वेलकम टू फ्यूचर ऑफ कैड डिजाइन। इस वीडियो में आप स्टेप बाय स्टेप रियल इंडस्ट्री मेथड, हिडन ट्रिक्स और प्रोफेशनल शॉर्टकट सीखेंगे जिन्हें 90% यूजर्स यूज नहीं करती। यदि आप स्टूडेंट हो, डिजाइनर हो या कैड इंजीनियर्स, ये ट्यूटोरियल आपको नेक्स्ट लेवल का प्रैक्टिकल नॉलेज देगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एंड तक वीडियो को देखना मत भूलना, वरना बीच का मैजिक ट्रिक्स आपको मिस हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस प्रोडक्ट को बनाना सीखेंगे जो कि शीट मेटल में है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो है यहाँ पर टॉप प्लेन लेंगे। ठीक है, टॉप प्लेन यहाँ पर जाके आप लोग ले लेना। उससे पहले आपको बता दीजिए, यदि आपका शीट मेटल का ऑप्शन यहाँ पर ना मिले तो आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है, टैब में जाना है। टैब में जाने के बाद यहाँ पर शीट मेटल चेक मार्क लगा होना चाहिए, वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे, सेंटर रेक्टेंगल ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने गए सेंटर रेक्टेंगल ले लिया। अब इसका डायमेंशन जो दे रहे हैं वह हमारा रहेगा 120। ठीक है, 120 हमने इसकी डायमेंशंस दे दी। डायमेंशंस देने के बाद जो ये हमारी ये डायमेंशंस रहने वाली है वह हमारी 40 रहने वाली है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक 40 दे दिया है। 40 देने के बाद अब हमें क्या करना है, एक सेंटर लाइन लेना है, जिससे हमें क्या करना है, यहाँ तक लाइन ड्रा करना है। ठीक है, लाइन ड्रा करने के बाद अब हमें क्या चाहिए, इधर हमें क्या करना है कि 40 mm हाइट तक का फिर से ड्रा करना है, जो दूसरा शेप था। ठीक है, तो हमने ये ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एडवांस ट्रिक यूज़ करने वाले हैं, ऑफसेट। ऑफसेट यहाँ होता है क्या, देखिए ऑफसेट में जाएंगे, यहाँ पे हमें दोनों जो डायमेंशन चाहिए, 40 चाहिए, तो हमें क्या करना है, 20 यहाँ ले लेना है। यानी जो हमारा ये सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से और 20 इस साइड आएगा और 20 इस साइड आएगा, और टोटल 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस होता है, एक होता है रिवर्स। पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। रिवर्स मारेंगे तो आपका इस साइड लेफ्ट साइड आएगा, राइट मारेंगे तो आपका, अनचेक करेंगे तो राइट साइड आ जाएगा। ठीक है, अब चाह रहे हैं आप लोग कि इसका बाई दोनों तरफ चाहिए एक साथ, हमें बार बार ना ड्रा करना पड़े, तो हमें क्या करना, बाई डायरेक्शनल यहाँ सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, अब ऑटोमेटिक आपका बनकर रेडी हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पर हम ले जाके लाइन मैच कर देंगे। ठीक है, अभी देखिए हमारा स्केच फुल्ली डिफाइन हो चुका है, क्योंकि हमने क्या किया है, वर्जिन पॉइंट से डिफाइन करना स्टार्ट किया है। जब तक आप कोऑर्डिनेट से बनाना नहीं शुरू करेंगे तब तक आपका जो है चीज़ें सही से प्रॉपर नहीं बनती है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप सभी लोग कोई भी काम करें, बनाइएगा। ठीक है, अभी देखिए हमारा क्या हुआ, हमने जैसे ही इसको ट्रिम किया, क्योंकि हमें इस शेप का चाहिए था, तो हमारा सारा स्केच हो गया है, अनडिफाइन हो गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अंडर डिफाइन दिखा रहा है। ठीक है, अब इसको डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, चलिए यहाँ पहले डायमेंशंस दे देते हैं। हमारा ये हमारा कितना चाहिए, 40 चाहिए। उसके बाद ये हमें 40 चाहिए। ठीक है, तो हमने इतना ले लिया। लेने के बाद अब क्या करना है, इसका यहाँ से वर्जिन पॉइंट जब तक देंगे नहीं हम, तब तक ये फुल्ली डिफाइन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से दे दीजिएगा। अब देखिए स्केच जो है हमारा क्या हुआ, डिफाइन होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम जैसे ही इसको देने वाले हैं वैसे ये डिफाइन होता जाएगा। यदि आप लोगों को एक एडवांस ट्रिक फुल्ली डिफाइन करने की नहीं पता है तो आप लोग को हम बताने वाले हैं, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपका स्केच आप काफ़ी समय से डिफाइन करना चाह रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कैसे डिफाइन करें, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ ऐड रिलेशंस पे जाना है। रिलेशंस पे जाने के बाद फुल्ली डिफाइंड स्केच को क्लिक करना है। यहाँ पर कहीं पर आपको लेफ्ट माउस का बटन क्लिक करना है, उसके बाद ऐसे पकड़े हुए ड्रैग कर लेना है, सारे को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही हमने सेलेक्ट किया, आप सारी लाइनें ऑटोमेटिक सेलेक्ट यहाँ पर हो गई है। यहाँ पर जाके सीधे चेक मार्क करेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर ओवर डिफाइन दिखा रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ें ये जो है, तो हम यहाँ से कुछ चीज़ें डिलीट मार देंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगी। उसके बाद फिर से अब हम करेंगे वैसे सेम प्रोसेस। अब ये क्या होगी, ऑटोमेटिक डिफाइन होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी भी ये कह रहा है यहाँ नहीं डिफाइन होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सारी डायमेंशंस को डिलीट मार देते हैं, ऑटोमेटिक ये डिफाइन हो जाएगी। अभी देखिए जैसे ही हमने क्या किया, एड रिलेशंस पे गए, यहाँ पर जाकर ड्रैग किया, ये यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारी नहीं ले रही है। ठीक है,
तो हमें क्या करना होगा, कंट्रोल जेड करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, कल जो है फिर से रिलेशंस, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कैलकुलेट करा देंगे। अभी ये इसका जो हमारा पॉइंट है ये वाला जो है इसका ये दिखा रहा है, ठीक है, आपका यहाँ से आपका ओवर डिफाइन दिखा रहा है। रिलेशंस जैसे ही हटाया हमने, यहाँ पर कैलकुलेट करा दिया, अभी भी ये हमारा क्या हुआ, फुल्ली डिफाइन नहीं हो रहा है। तो आपको परेशान नहीं होना है, क्या करना है, सबसे पहले इन सारी डायमेंशंस को डिलीट मार देना, फिर से सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद ऐड रिलेशंस पे जाने के बाद फुल्ली स्केच करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपका देखिए डिफाइन हो चुका है, ठीक है। यहाँ से भी आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे डिफाइन किया जाता है। तो हमारा ये डिफाइन हो चुका है, ठीक है, डिफाइन कर दिया। अब हम सीट मेटल में जाएंगे, सीट मेटल में जाने के बाद यहाँ पर आपको बेस फ्लैंज मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका थिकनेस दिया हुआ है, यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन, उसके बाद अनचेक करेंगे, यहाँ सिमेट्री मतलब स्केच से दोनों तरफ सेम थिकनेस पे ड्रा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर के फैक्टर मिलता है, यहाँ पर रेक्टेंगुलर मिलता है, टीयर मिलता है, ब्राउन मिलता है। इन चीज़ों को हम वन बाई वन करके सीखेंगे। सबसे पहले हम बेसिक सीखते हैं, तो हम क्या करते हैं, 2 mm की एक प्लेट ले लेते हैं, ठीक है। 2 mm की प्लेट लिया तो हमारा स्केच कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हो चुका है, ठीक है। अब बनकर रेडी हो चुका है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें अपीयरेंस अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अपीयरेंस आपको जिस कलर में बेहतर लगे उस कलर में अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, अपने स्केच रिकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, आप लोग जब भी स्केच बनाएं, स्केच में ना तो होल दें, ना तो आप लोग क्या करें, ये जो है फ्लिट्स दें, क्योंकि मॉडिफाई यदि करना होता है तो आपको आसानी हो जाएगी। तो इन चीज़ों को याद रखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर जाना है ब्रेक कॉर्नर, ठीक है, यहाँ कॉर्नर्स पे जाना है, ब्रेक कॉर्नर्स। जैसे ही हमने यहाँ पे जो भी सेलेक्ट किया, देखिए पहले हमने ये किया, एक क्लिक में सारे में ऑटोमेटिक लग चुका है। ये ट्रिक्स आपको पता थी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, यदि नहीं पता थी तो इसी तरह और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 5 का लगाया, तो हमने क्या किया रखते हैं, यहाँ पर 10 का लगा देते हैं, ठीक है। तो 10 का जैसे ही लगाएंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से इसका शेप बनकर रेडी हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा वाला भी शेप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जाएंगे। अब देखिए ये कुछ ट्रायंगल की तरह शेप्स बनकर रेडी हो चुका है, देखिए इस तरीके से। तो आपको जो भी लगाना होगा, जिस टाइप की ज़रूरत होगी आपके डिज़ाइन में, उस टाइप का आप लोग लगा सकते हैं। तो फ्लैट ज़्यादा बड़ा ना लगा कर हम 5 का लगाते हैं, ठीक है। 5 सॉरी, बाय मिस्टेक बढ़ गया उसका रेडियस, ठीक है, हम 5 का लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने लगा लिया। अब क्या करते हैं, इस पे राइट क्लिक करके हम स्केच करेंगे। अब हमें होल्स चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारा एक सेंटर में होल था, हमने सेंटर में ले लिया। दूसरा होल हमारा कुछ यहाँ था, तीसरा हमारा यहाँ था, चौथा यहाँ था, पांचवा यहाँ था, छठवां यहाँ था, सातवां हमारा कुछ इस तरीके से था, ठीक है। तो सबसे पहले इनमें रिलेशंस हम लोग लगाते हैं, ऐसे राइट लेफ्ट माउस क्लिक करके आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इक्वल का सबसे पहले लगा लेना है, ठीक है। ये दोनों को इक्वल रहेंगे आपकी, फिर ये दोनों इक्वल रहेंगे, फिर ये दोनों हमारे इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो हमने इनका इक्वल लगा लिया। अब इनको क्या करते हैं, हम लोग और से रिलेशंस ऐड करेंगे, ठीक है। तो इनका सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पॉइंट पकड़ना है, मेक हॉरिजॉन्टल लगा देना, ठीक है। जैसे लगाएंगे एक सीध में दोनों बनकर रेडी हो जाएंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इस पॉइंट को पकड़ना है, इस पॉइंट को पकड़ना है, इनको मेक हॉरिजॉन्टल कर देंगे, ठीक है। रिलेशंस देने के बाद आपकी चीज़ें जो है फुल्ली डिफाइन ऑटोमेटिक हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप करते रहने, इसी तरीके से इसको करना है, मेक वर्टिकल मार देना, ठीक। यहाँ पे भी आपको मेक वर्टिकल मार देना है। अब ये हमारा ऑलरेडी है, तो हम क्या करते हैं, आप जो एक डायमेंशन हमने इक्वल दे दिया ना, तो केवल एक ही डायमेंशन देंगे तो आपका बनकर रेडी हो जाएगा, ठीक है। हमने 10 दे दिया, ये मान लीजिए हम 9 का दे रहे हैं, ठीक है। ये चारों एक साथ जो है आपके देख सकते हैं आप लोग, जो है चारों का एक साथ टाई अप दिखाया जाएगा। इसमें इक्वल का रिलेशंस
लगा हुआ है, ठीक है। हम फिर से लगा लेते हैं। अब देखिए ऑटोमेटिक ये बनकर यहाँ पर इक्वल हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। ये हमारा नहीं चाहिए इक्वल, तो यहाँ से डिलीट करके हम डिलीट कर देते हैं। अब इसका डाया हम मान लीजिए यहाँ पर 30 दे देते हैं, ठीक है। 30 काफ़ी बड़ा हो गया तो हम 25 दे देते हैं। अब 25 देने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें इसका सी डी दे देते हैं। यहाँ से सी डी हमने दे दिया है 20 का, मान लीजिए सी डी दे दिया। अभी देखिए ये हमारा क्या हो रहा है, ना ही सेंटर में जा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लाइन लेना, ठीक है। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताता, बेसिक से हम बता रहे हैं आपको, तो काफ़ी हद तक अच्छी चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ पर। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को पकड़ना है, इस पॉइंट को पकड़ना है और इस लाइन को पकड़ना है कंट्रोल दबा के, ये ठीक है। अब यहाँ आएगा रिलेशंस का ऑप्शन, आपका मेक सिमेट्री, मतलब अब देखेंगे तो आप लोग सेंटर से जो है आपकी चीज़ें, मान लीजिए यहाँ से हम चेक करें तो 10 इधर आएगा तो 10 इस साइड भी आपको शो होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं 10 ही रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से हमें क्या करना है, इसका पकड़ना है, इसका पकड़ना है, इस वाले से हमें क्या करना है, सिमेट्री कर देना है। अब ये भी हमने रिलेशन लगाया था तो ऑलरेडी ये सिमेट्री हो चुका है, इसको भी कर देते हैं हम लोग, ठीक है। इस पॉइंट से सिमेट्री कर देते हैं। तो हमने यहाँ तक कर लिया। अब इसमें क्या करते हैं, इसकी सीडी दे देते हैं। सीडी हमने कितना दे दिया, इसकी 20 दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारी सीडी अब चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर अभी 105 है तो हम 100 दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दिया। उसके बाद अब देखिए हमारा चीज़ें जो है डिफाइन होना स्टार्ट हो चुकी है। इसका हम सेंटर से दे देते हैं 50, ठीक है। तो अब ऑटोमेटिक हमारी चीज़ें डिफाइन हो चुकी है। इतना डिफाइन होने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ जाना है सीट मेटल में। यहाँ पर भी कट होता है, इसका भी यूज कर सकते हैं, या तो आप फीचर्स में जाएंगे, यहाँ भी कट मिलता है, कोई भी कट यूज कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम नो इशू, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से इतना हमारा कट हो गया। अब यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं आपके, अप टू नेक्स्ट, वो ताल, ये सारी चीज़ें वन बाय वन करके आप देखेंगे। तो हम तो क्या करेंगे, अप टू नेक्स्ट मार देंगे, मतलब जितना की सीट होगी उतना तक ये कट लग जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ से ये हो चुका है हमारा रेडी। अब हमें क्या करना है, इसे बैंड करना, ठीक है। तो बैंड करने के लिए सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ पर स्केच करना है। यहाँ पर हमने क्या, सॉरी, उससे पहले हम क्या करेंगे, इन कॉर्नर पे जो है फ्लैट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर जाना है, कॉर्नर पे जाना है, इसको पकड़ लेना, ठीक है। इस तरीके से आपको अप्लाई कर लेना। मैं 10 का अप्लाई कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर दिखेगा आपको, ठीक है। तो 10 का जैसे अप्लाई किया तो इस तरीके से रेडियस बन गई। अब मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक करके स्केच करूँगा। स्केच करने के बाद मैंने यहाँ पर जो है लाइन ले लेनी है, मुझे मान लीजिए यहाँ से मुझे बैंड करना है इसे, ठीक है। अभी देखिए तिरछी लाइन है तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक बार क्लिक करेंगे तो आपको डायलॉग्स बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे मेक वर्टिकल का रिलेशंस दे देंगे, ठीक है। अब सीट मेटल में जाएंगे। सीट मेटल में जाने के बाद आपको यहाँ टूल मिलता है स्केच बैंड। जैसे ही आप यहाँ पर लेंगे, ठीक है, लाइन लेंगे इसका, यहाँ पे देखिए हमने इस साइड फेस सेलेक्ट किया तो ये आपका कह रहा है, देखिए फिर से दिखा दे रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर जैसे ही जाएंगे स्केच बैंड पे तो ये पूछ रहा है कौन से फेस से आपको बैंड करा। मान लीजिए मुझे इस फेस से जैसे ही मैं दे दूंगा ये पूरी बॉडी को इस तरीके से बैंड कर देगा, देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो हमें ऐसा ना देके क्या करना है, हमारी बॉडी मान लीजिएगा ये वाला चाहिए हमें, ये फेस ना लेके हमने अंदर वाला फेस लिया तो ये क्या हुआ, इस तरीके से आपका बनकर रेडी हो गया, ठीक है। तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद हमें फिर से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके फिर से यहाँ पर हमें स्केच कर लेना है, ठीक है। ये वाला चीज़ हम ले लेते हैं, यहाँ से स्केच कर लिया। स्केच करने के बाद सीट मेटल में जाके हम स्केच बैंड का ऑप्शन देंगे, फिर से सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से ये बैंड हो चुका, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार हमें फिर से स्केच करना है।
स्केच करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जाना है, ले लेना है इस लाइन को, ठीक है। उसके बाद शीट मेटल में जाना है, यहाँ पर आपको स्केच बैंड कर देना है इस पेज से, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट जो है कुछ इस तरीके से रेडी हो चुका है। अब इस प्रोडक्ट को यदि आप लोग बनवाना चाहते हैं कहीं पर भी ले जाकर, तो ये आसानी से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग रेडियस चेक कर सकते हैं, बैंड रेडियस यहाँ से। यदि आप लोगों को लेज़र कटिंग के लिए देना है, मैं प्रोसेस भी आपको बताऊंगा, बेफिक्र रहिएगा। कहीं भी आप काम करने जाएंगे, फ्रेशर्स हैं या एक्सपीरियंस हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो आपको क्या करना है, ठीक है, इसको लेज़र कटिंग करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, इसे फ्लैट करना होता है। तो यहाँ पर हम जाएंगे, फ्लैटन कर देंगे, ठीक है। फ्लैटन करने के बाद आप इसे डीएक्सएफ में सेव एज करके कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीट मेटल की पहले प्रोजेक्ट को जो है स्टार्ट किया है देखना। तो आप लोग और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और प्रीवियस वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।